अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ट्रेड विद याज़। उम्मीद करता हूँ कल का दिन आप लोगों का अच्छा गुजरा होगा और आज का दिन भी अच्छा गुजरेगा। कल जो लेवल बताए थे एक दफ़ा उनको देख लेते हैं कि कौन से लेवल आप लोगों को बताए थे। दो लेवल आप लोगों को बताए थे, सेलिंग एरिया और बाइंग एरिया। सेलिंग एरिया के लिए आप लोगों को बताया था कि 4105 से लेके 4111 इस एरिया से आप सेल कर सकते हैं और एग्जैक्टली आप देख लें कि मार्केट उसके ऊपर 1 इंच भी ऊपर नहीं गई और एक ज़बरदस्त वहाँ से सेल निकली, मल्टीपल टाइम निकली। एक दफ़ा निकली, फिर दोबारा दूसरी दफ़ा वहाँ से सेल निकली। अगर आपका टारगेट 100 पिप्स का है तो आराम से इस लेवल ने आपका टारगेट पूरा कर दिया। सेकंड, अगर हम अपने बाइंग एरिया की बात करें तो ये बाइंग एरिया आप लोगों को बताया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह प्राउडली सेइंग कि ये एरिया जो था, मैंने प्रीमियम कम्युनिटी में तकरीबन 3-4 बजे ही मैसेज कर दिया था कि जो बाइंग एरिया है उसको फ़िलहाल रहने दें, बाइंग ना करें। उसका मेन रीज़न ये था, जो मोमेंटम था, जो वॉल्यूम था, जो कि प्रेशर था, वो सेलिंग था। और ये एक बात मुझे कॉन्फिडेंस था कि ये एरिया ब्रेक हो सकता है नीचे की तरफ, लिहाजा मैंने यहाँ से बाइंग करने के लिए मना कर दिया कि इस एरिया से आप बाइंग ना करें। तो कम्युनिटी में रहने का फ़ायदा यही होता है कि टाइमली अपडेट कर दिया जाता है। मैंने ना सिर्फ गोल्ड में बाइंग से मना किया, बल्कि मैंने बीटीसी में भी बाई से मना किया। बीटीसी आप देख सकते हैं कि उस वक्त 95-96 पे था जब मैंने मना किया था। प्रीमियम कम्युनिटी इस बात को कंफर्म कर सकते हैं कि 95-96 पे ट्रेड हो रहा था। मैंने कहा कि अभी अगर आपको ये लगता है कि ये लो लगा चुका है बीटीसी, तो आपकी गलत फहमी है, मार्केट मज़ीद नीचे जा सकती है और अभी भी मार्केट नीचे जा रही है। तो कम्युनिटी में रहने का यही फ़ायदा होता है कि आप जब कम्युनिटी में रहते हो, मार्केट की जो सिचुएशन है वो अपडेट होती रहती हैं। अभी राइट नाउ अगर जो कुछ स्ट्रक्चर है, वॉल्यूम कुछ और है, चीज़ें कुछ और दिख रही हैं, बुलिश तरह दिख रही हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद अगर मार्केट में कोई चेंजेस आती हैं तो फिर वो अपडेट वहाँ पे दे दी जाती है। वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। करंटली अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो करंटली स्ट्रक्चर H1 में हमारे पास बेरिश है। H4 में अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, H4 में भी हमारे पास एक सपोर्ट पे है। ये जो 42 से लेके देखिए, मार्केट ने बिल्कुल वहाँ से बाय दी है H4 के अकॉर्डिंग, लेकिन विग अच्छी खासी मारी है, 4010 तक विग मारी, उसके बाद एक जाके बाइंग आई है मार्केट में। तो ओवरऑल एक सपोर्ट पे आके मार्केट खड़ी हुई है और एक सपोर्ट जो है लीड ले रही है इस एरिया पे। तो ये जो एरिया है काफ़ी एक H4 के अकॉर्डिंग तो स्ट्रॉन्ग एरिया है, लेकिन हम इस वक्त H1 को एटलीस्ट देखेंगे कि हमें अगर फ़िलहाल H4 जो है बेरिश है, H1 बेरिश है, हम यहाँ से बाइंग वगैरह ये सब चीज़ें तब देखेंगे जब हमें छोटे से छोटे टाइम फ्रेम M30 या H1 में एक बुलिश साइन मिले, तब जाके इसको बाइंग में देखा जाए। अभी राइट नाउ अगर हम H1 में हमारे पास रेजिस्टेंस की बात करें जिसको कंसिडर करेंगे, और वो रेजिस्टेंस हमारे पास ये है 4099 से लेके 4111 का एरिया। 4099 से लेके 4111 का एरिया, इसमें मेंशन भी करता हूँ, 4099 से लेके 4111 का एरिया जो है हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया है, जहाँ से हम दोबारा से सेल करेंगे। जिस एरिया पे अगर हमें मिलता है आज, तो इस एरिया से हम सेल करेंगे। 4111 के ऊपर का आपको एसएल लेना पड़ेगा, 4113 का या 4114 का आप एसएल दें और सेल कर सकते हैं इस एरिया से। जब तक ये एरिया ब्रेक नहीं होता, तब तक चांसेस है कि मार्केट नीचे आ सकती है। और किन लेवल्स तक आ सकती है? इन लेवल्स तक आ सकती है जो कि मार्केट अभी लगा चुकी है। और ये बनता है आपका ये एरिया 4007 से लेके 4019 के जो एरिया, इन एरिया तक आ सकती है जब तक ये एरिया ब्रेक नहीं होता। तो हम ये मूवमेंट एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन टारगेट हमारा, अगेन कहूँगे, इंट्रा डे के हवाले से इतने लंबे टारगेट्स आप ना रखें कि यहाँ से आपने ट्रेड ली और यहाँ तक होल्ड करना है। नहीं, आपने 100 पिच लेने निकल जाना है मार्केट से। कल भी यहाँ से मार्केट ने 2 दफ़ा ज़बरदस्त सेल दी, तो अब दोबारा यहाँ पे आती है तो इन एरियाज़ पे, तो आप इस एरिया से एक सेल ले सकते हैं। इस एरिया को अपने माइंड में रखना है, एक बात आपके पास। और दूसरी चीज़, एक और चीज़ भी माइंड में रखें कि H4 यहाँ पे एग्रेसिव सेलिंग बाइंग बहुत एहतियात से करनी पड़ेगी। रीज़न क्या है? क्योंकि हम जहाँ पे सेल और बाय कर रहे हैं वो H4 का एक सपोर्ट जोन है। ये सपोर्ट जोन है, स्टिल एक सपोर्ट जोन है, लेकिन इस सपोर्ट जोन को थोड़ा सा मैं अभी मूव करना चाहूँगा, क्योंकि ये नीचे इस एरिया पे आ चुकी है ये सपोर्ट जोन। तो इस एरिया पे मूव करना चाहूँगा। ये डिमांड जोन जो है इसको हम कंसिडर करेंगे, और डिमांड जोन जो है वो स्टार्ट हो रहा है 4010 से लेके 3996 का एरिया है, और यहाँ पे ये डिमांड जोन पड़ा हुआ है। तो हमारे पास एक डिमांड जोन से एक मार्केट पंप हो रही है और अच्छा पंप हो रही है, तो लिहाजा हमने 81 में सेलिंग करनी है, तो यहाँ से रैंडमली सेलिंग नहीं कर सकते। ये जो एरिया है जो कि बताया 4099 से लेके 4111 के एरिया, यहाँ से एक अच्छी सेल मिल सकती है। और इसके अलावा अगर हम बाइंग एरिया की बात करें तो ये जो एरिया है
4010 से लेके 3996 का एरिया इस एरिया पे मिलता है। तो 3996 के नीचे का एसएल लेके हम यहाँ से 100 पिप्स के लिए बाय कर सकते हैं। तो 200 पिप्स के लिए हमने दो एरियाज़ को टारगेट किया है जहाँ से हम अपने 200 पिप्स का टारगेट निकाल सकते हैं। एक ये एरिया है फॉर बाइंग एंड H1 में ये एरिया है फॉर सेलिंग। दोनों का एसएल भी बता दिया। बाकी उम्मीद करता हूँ आपका दिन अच्छा रहे। मार्केट की सिचुएशन चेंजेस होती रहती हैं, जो कि फिर मेरी कोशिश होती है कि अपडेट करता रहूँ, लेकिन बार बार तो वीडियो नहीं बना सकता। तो उसका फ़ायदा फिर प्रीमियम कम्युनिटी एटलीस्ट इस लेवल पे उठा सकते हैं कि उनको ये बता दिया जाता है एटलीस्ट कि आपने रैंडम बाइंग नहीं करनी, तुक्के नहीं लगाने। मार्केट के चांसेस नीचे जाने के हैं, मज़ीद नीचे जा सकते हैं, इसको डिप ना समझें। बाकी उम्मीद करता हूँ आपका दिन अच्छा रहे, क्लोजिंग अच्छी हो, प्रॉफिटेबल हो। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।